बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज पाकिस्तान के अंदर एक नई सियासी जमात बन चुकी है और जहांगीर तारीन साहब को ये रिकॉर्ड हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को तोड़ फोड़ के रख दिया और उसके तमाम तर लीडरान को उठा उठा के अपने शतरंज की गेम के अंदर ला खड़ा किया है। और ये पाकिस्तान की वाहिद ऐसी जमात बन चुकी है कि जिसके 100 के करीब लीडरान तो हैं, लेकिन कारकुनान का अभी तक कोई अता पता नहीं है। और इस सारे मामले के अंदर आज फवाद चौधरी साहब को एक जबरदस्त दफड़ पड़ा है। और असल ये मामला क्या है, दफड़ क्यों पड़ा, किसने मारा, और फयाजुल हसन चौहान साहब की एक मुबैना वीडियो लीक हो चुकी है। और इस वीडियो लीक होने के बाद एक नया बोलचाल सा आ चुका है। और सबसे बड़ी खबर आज इमरान खान साहब की फेवर के अंदर ये है कि आज कप्तान ने इतने बड़े छक्के मारे हैं कि जिसके बाद हुकूमती सफ़ों के अंदर हलचल मच चुकी है। और ये इमरान खान साहब के छक्के क्या हैं और ये छक्के कब तक लगते रहेंगे, इसका आगाज़ कब तक होता रहेगा, कब तक ये चलते रहेंगे, इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। वीडियो बड़ी आम है, लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब जमान पार के अंदर से बैठ के हमेशा फैसले करते आए हैं, लेकिन अब ये फैसले जहांगीर तरीन की कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। इमरान खान साहब ने आज फिर यही स्टेटमेंट तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जारी करवाया कि अगर सियासी जमात बन गई, अगर ये इस्टेब्लिशमेंट ने नई सियासी जमात खड़ी कर ली, अगर इन तमाम लोगों को किसी और जमात के अंदर एडजस्ट कर लिया तो अब इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन करवा दें, देखेंगे आवाम के अंदर आपका मयार क्या है। अच्छा, इस सारे आज जो जहांगीर तरीन साहब की जमात बनी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इसके अंदर सबसे अनोखी दो चीजें नजर आई। वो ये नजर आई कि सबके चेहरे उतरे हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे जबरदस्ती उठा उठा के इनको यहां पर रखा गया, जबकि रियलिटी ये है कि इमरान खान के बयानिए के खिलाफ ये लोग चले और इन्होंने पाक फौज की हमायत के अंदर इमरान खान साहब का साथ छोड़ा। अफवाज पाकिस्तान से हमायत के अंदर इन्होंने तहरीक इंसाफ को खैर आबाद कह के अब ये अपनी मर्जी के साथ इस्तेकाम पार्टी जहांगीर तरीन की पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं। और जहांगीर तरीन की ये पार्टी जो है, लगता यह है कि ये बहुत कम वक्त के अंदर एक नाम तो बना लेगी। बेशक ये पार्लियामेंट के अंदर तक ना पहुंचे, लेकिन अपनी एक अलग हैसियत बना लेगी, अपनी एक अलग पहचान बना लेगी। और लगता यह है कि नेक्स्ट इंतखाबात के अंदर ये जमात एक टफ टाइम दे सकती है। अब मैंने पहले जिक्र किया कारकुनान नहीं है, लेकिन 100 के करीब तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप को तोड़ के इन्होंने यहां पर इकट्ठा कर लिया। आज फवाद चौधरी साहब को भी जहांगीर तरीन साहब ने दावत दी। जहांगीर तरीन साहब ने कहा फवाद चौधरी साहब आप स्टेज पर बैठे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के मुंह पर इतना जोरदार तमाचा पड़ा, वो ये पड़ा कि वो नीचे कुर्सियों में बैठे रहे और स्टेज पर नहीं आए। और स्टेज पर भी नहीं आए, बल्कि वहां पर कुर्सियों के ऊपर सामने टेबल के ऊपर सर रखकर वो लेट गए। इतने परेशान थे, इतने परेशान थे कि हालात ये पैदा हो चुके हैं कि ये जहां से गुजरते हैं लोग इनके ऊपर तो लानत करते हैं, भाई ये लोटे हैं। हालांकि लोटे नहीं हैं, ये 5 साल के बाद इन्होंने यहीं जाना था, 5 साल के बाद इन्होंने सियासी जमात बदलनी थी। आगे मैं पढ़ रहा था, एक जगह लिखा था कि फवाद चौधरी साहब के कैलेंडर के ऊपर तो ये पता है कि 5 साल बाद ईद कब होगी, लेकिन फवाद चौधरी साहब का पता नहीं कि वो 5 साल बाद किस सियासी जमात के अंदर होंगे। तो फवाद चौधरी साहब ने अपना करियर तबाह कर लिए, फवाद चौधरी साहब ने अपनी सियासत तबाह कर ली है, एंड ला लिया, दांव पर लगा दिए। और आज फवाद चौधरी साहब दिली सदमे के अंदर थे, बड़े परेशान थे, बड़े अफसुर्दा थे कि बजाय इसके कि उन्हें किसी और जमात के अंदर जाना चाहिए था, वो इस जमात के अंदर आ गए जिसका कोई सियासी मुस्तकबिल है ही कोई नहीं। और इसके साथ साथ फयाजुल हसन चौहान साहब वो भी मुंह लटकाए वहां पर बैठे हुए थे। तो हालात ये है नाजरीन, इनको पता चल गया कब इनका सियासी करियर खत्म हो चुका है। इन्होंने जो काम इमरान खान साहब के साथ मिलकर किया, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम का आगाज किया, ये अपनी जाने बचाने के चक्कर के अंदर हैं। ये सियासत से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं और वक्ती और मजबूरी तौर पर किसी न किसी जगह पर सहारा लेने के लिए सिर्फ उस जगह पर खड़े हुए हैं। जबकि जहांगीर तरीन की असलियत यह है कि वो चीनी चोर है। जितना बहरान जहांगीर तरीन ने पाकिस्तान के अंदर लाने की कोशिश की, जितनी शुगर मिले जहांगीर तरीन की इस मुल्क के अंदर चल रही हैं, और अगर ये चाहता तो इस मुल्क के अंदर चीनी फ्री भी तकसीम हो सकती थी आवाम के अंदर। इन्होंने इतना पैसा बनाया हुआ है
लेकिन भाई फ्री ना दें, आवाम से पैसे जरूर लें, लेकिन इस तरह अंधाधुंध। हैरान है भाई, हैरान है। इमरान खान साहब ने छक्का ये लगाया, मैं चलूंगा कि फयाजुल हसन चौहान साहब की वीडियो क्या लीक हुई है। इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेशी, तकरीबन 6 से 7 मुकदमात में से खान साहब को लगातार 6 चक्के खान साहब ने लगाए और तमाम तार मुकदमात के अंदर से उन्हें जमानतें मिल गई। एक बार फिर खान साहब, अच्छा खान साहब का एक सितारा जो बड़ा अरूज पर है वो ये है कि वो अदालती सितारा है। खान साहब को हर केस के अंदर से, अदालत के अंदर से रिलीफ मिल रहा है। और अब ये देखना ही है कि रिलीफ कब तक मिलता है। जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसी तरह इमरान खान साहब के खिलाफ अदालतों के अंदर फैसले भी तब्दील होंगे या नहीं होंगे। 100 से जायद मुकदमात वाला मुलजिम जगह जगह घूम रहा है। 100 से जायद मुकदमात बने हुए हैं, जिसमें से कत्ल के, गद्दारी के, दहशतगर्दी के, चोरी डकैती, करप्शन के तमाम केसेस बने हुए हैं। लेकिन इस सारे मामले के बाद इमरान खान साहब रहा घूम रहा है, जबकि कौम के बेटे बेटियां इमरान खान की खातर जेल के अंदर गल सड़ रहे हैं, जबकि खान साहब दिन दनाते घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और इमरान खान साहब कब कानून और इंसाफ के कटहरे के अंदर खड़े होंगे। ये अब हालात इस तरफ जा रहे हैं कि खान साहब जब एक बार पकड़े गए तो दोबारा इमरान खान साहब की रहाई मुमकिन नहीं होगी। फयाजुल हसन चौहान साहब के ऊपर आते हैं भाई। वो फयाजुल हसन चौहान साहब जिसे एक बड़ा लीडर कहा जाता है, फयाजुल हसन चौहान साहब ने सबसे पहले बुनियाद रखी है तहरीक इंसाफ को छोड़ने की, छोड़ के गए। और फयाजुल हसन चौहान साहब जो कि सियासत है, सियासत की सियासी इमाम के अंदर तमाम लोग नंगे हैं, और अब इनको नंगा करने का जो ठेका ले रखा है वो हरीम शाह है। और हरीम शाह ने एक 2 3 तस्वीरें मुबैना तौर पर लीक की हैं फयाजुल हसन चौहान साहब की, जिनके ऊपर चेहरा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि गैस करेंगे कौन है, जबकि वो खुद कह चुकी हैं कि मैं फयाजुल हसन चौहान साहब की तस्वीरें लीक कर रही हूं। फयाजुल हसन चौहान साहब की मुबैना तस्वीरें लीक हो चुकी हैं, जिसमें हरीम शाह फयाजुल हसन चौहान की गोद के अंदर बैठी हुई है, सामने शराब की नशा आवर चीजें पड़ी हुई हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब मुबैना तौर पर नशे के अंदर धुते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। हरीम शाह को ये नहीं है कि वो उसका अपना किरदार क्या है, उसके अपने कपड़े उतर रहे हैं नहीं उतर रहे, उसका अपना चेहरा दुनिया के अंदर क्या सामने आ रहा है, वो खुद गंदी हो रही है नहीं, और उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे ये है कि पाकिस्तान के सियासी लोगों का चेहरा वो जरूर गंदा कर रही है, वो खुद जिस तरह की भी है, लेकिन उसने पाकिस्तानी सियासतदानों को नंगा जरूर करके रख दिया। उसका कहना यह है कि जो छोड़ के गए इमरान खान साहब को, ये तमाम लोटे हैं और इनकी तमाम की तमाम लोगों की वीडियोस ऑडियोस मौजूद हैं, जो वक्त आने पर अनकरीब रिलीज कर दी जाएंगी। और जराए का यह दावा है, जराए का मुबैना तौर पर यह दावा है फयाजुल हसन चौहान साहब हरीम शाह से राब्ते में है। भाई लेन देन कर लो, छोड़ो, मिट्टी पाओ, मामलात खत्म करो, वीडियो डिलीट कर दो। ऐसे भी मामलात हो रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत एक तेजी के साथ रुख पलट रही है। अब देखना ये कि मामलात किस करवट, ऊंट किस करवट बैठता है। शेख साहब ने कहा कि देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, और हालात ये है कि मामलात किसी तरफ जा सकते हैं और इमरान खान साहब की सियासी कश्ती डमडोल हो चुकी है, वो किसी भी वक्त डूब सकती है। आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम जी का इजाजत, अल्लाह हाफिज़।